Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning guys. I hope you are doing well. स्वागत है आप सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। हर सुबह की तरह आज भी हम आपके लिए सबसे पहले और सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 1 सितंबर का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें एवं अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपकी लाइक, शेयर और कमेंट ही हम लोग को मोटिवेट करता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श वस्तुतः आयोजित किए गए भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व पीयूष गोयल जी किए आसियान और भारत के आर्थिक मंत्रियों के परामर्श में, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया। मुख्य बातें, 10 आसियान देशों के वाणिज्य मंत्री ने भाग लिया। इसमें मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, म्यांमार, कंबोडिया और फिलीपींस शामिल थे। भारत जो है, अब आसियान के बारे में देखते हैं, आसियान देश के बारे में। तो आसियान जो है वो, भारत जो है वो आसियान का मेंबर नहीं है। और आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर्स है आसियान का। और ये फाउंड कब किया था? 8 अगस्त 1967 में फाउंड किया गया था आसियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं? तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब बनने वाले हैं। जो जर्मनी के लेबनान के राजदूत मुस्तफ़ा अदीब राजनीतिक समर्थन हासिल करने के बाद देश के अगले प्रधानमंत्री बनने की ओर अग्रसर हैं। अब लेबनान से जुड़े फैक्ट देखते हैं। कैपिटल का है बेरूत, करेंसी लेबनानीज और ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक, प्रेसिडेंट मिकेल ऑन और लेजिस्लेचर, जिस तरीके से यहाँ का लेजिस्लेचर को संसद बोलते हैं उस तरीके से वहाँ का लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट ऑफ लेबनान बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 31 अगस्त को स्वर्गवासी हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? भगवान इनके आत्मा को शांति दे। प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति अब नहीं रहे। ये उनका कार्यकाल 2012 से 2017 तक था, जिन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनका जो भारत में देन था, भारत के कार्यों में देन था, बहुत ही ज़्यादा रहा है। जो कि 1980 से 1994 के बीच में ये राज्यसभा के मेंबर रहे थे। उसके बाद 1991 से 1996 के बीच में फिर प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन रहे थे। उसके बाद 1995 से 96 के बीच में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के भी इन्हीं के हाथों में था। फिर आपका 1982-84 में ये फिनांस मिनिस्टर भी रहे। फिर यही मिनिस्टर ऑफ फिनांस 2009 से 2012 के बीच में इनके हाथ में रहा। फिर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस 2004 से 2006 के बीच में ये संभाले। और फिर फाइनली 2012 से 2017 तक हमारे देश के ये राष्ट्रपति के रूप में, 13वां राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाले। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली समुद्र विमान सेवा 31 अक्टूबर से किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो ये है जो गुजरात में पहली समुद्र विमान 31 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। गुजरात सरकार ने हाल ही में घोषणा की भारत की पहली समुद्र विमान सेवा 31 अक्टूबर से शुरू होनी है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और नर्मदा जिले के केवडिया में साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहला सीप्लेन उतारना है। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात है तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लेंथ कितना है? तो 182 मीटर है। ठीक है। अब गुजरात से जुड़े फैक्ट देखते हैं। जितना मुझे याद है मैं नोट नहीं कर पाया, यहाँ पे लिख नहीं पाया। तो कैपिटल कहाँ है? गांधीनगर, राज्य सिटी अहमदाबाद, गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत और सीएम कौन है? विजय रूपानी। विधानसभा में कुल 182 सीट और राज्यसभा में 11 सीट, लोकसभा में कुल 26 सीट और हाईकोर्ट का है अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट अहमदाबाद में है। एरिया वाइज रैंकिंग 5th और पॉपुलेशन वाइज रैंकिंग 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस महीने में पोषण माह आयोजित किया जाएगा? तो सितंबर में महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण माह आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किस देश ने हाल ही में भारत की मुट्ठी नीति के प्रति अपने हितों के बारे में साझा किया है? तो ये श्रीलंका के द्वारा भारत की मुट्ठी नीति के प्रति अपने हितों के बारे में साझा किया है। श्रीलंका के विदेश सचिव जयंत कोलंबेज ने हाल ही में भारत की मुट्ठी नीति के प्रति श्रीलंका के हितों के बारे में साझा किया है। मुख्य आकर्षण श्रीलंका के सामरिक सुरक्षा नीति में भारत का पहला दृष्टिकोण होगा। यह चीन के साथ अपनी भू राजनीतिक स्थिति को बदल देगा। अब श्रीलंका से जुड़े फैक्ट देखते हैं। कैपिटल कहाँ है? कैपिटल इसका 2 कैपिटल है, एक श्री जयवर्धने कोटा है जो कि इसका लेजिस्लेचर कैपिटल है, और एक कोलंबो है जो इसका एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। मेनली रूप से आप कोलंबो ही कह सकते हो, श्रीलंका का राजधानी कोलंबो ही है। लार्जेस्ट सिटी कौन है? कोलंबो ही है, जो इसका एजुकेटिव और जुडिशियल कैपिटल है, वही इसका लार्जेस्ट सिटी भी है। प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। और प्रधानमंत्री यानी पीएम कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। दोनों ये दोनों भाई हैं। प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर है दोनों भाई हैं। जिस तरीके से यहाँ के संसद को, लेजिस्लेचर को संसद बोलते हैं, उसी तरीके से वहाँ भी संसद को पार्लियामेंट में ही इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में पार्लियामेंट में ही बोलते हैं। करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली मेट्रो ने अपने परिचालन को फिर से कब शुरू करेगी? ये 7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो अपना परिचालन शुरू करेगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं। किस देश द्वारा भारतीय डॉक्टर द्वारकनाथ कोटनिस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ये चीन के द्वारा भारतीय डॉक्टर द्वारकनाथ कोटनिस का प्रतिमा स्थापित किया जाएगा। ये जो डॉक्टर थे इनके बारे में देखते हैं। ये डॉक्टर जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो चीनी सैनिक युद्ध में चोटिल हुए थे, उनको ये उपचार किए थे, उनको ये ट्रीटमेंट किए थे। तो इसीलिए चीन में इनका प्रतिमा स्थापित किया जाएगा। अब चीन से जुड़े फैक्ट देखते हैं। चीन का कैपिटल कहाँ है? बीजिंग। और लार्जेस्ट सिटी क्या है? संघाई। लैंग्वेज चाइनीज चलता है। और प्रेसिडेंट कौन है वहाँ के? सी जिनपिंग। और जिस तरीके से यहाँ के संसद लेजिस्लेचर को संसद बोलते हैं, उस तरीके से चीन के संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस बोलते हैं। करेंसी चलता है रेमनवी। ठीक है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। किस राष्ट्र ने भारतीय किसानों और इसके खाद्य उद्योग के बीच की खोई को पाटने के लिए ई मार्केट प्लेटफॉर्म एग्रीओटा लॉन्च किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ई मार्केट प्लेटफॉर्म एग्रीओटा लॉन्च किया गया है। अब संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े फैक्ट देखते हैं। कैपिटल कहाँ है? दुबई। और ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? अरबिक। प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल निहान। और पीएम कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। और जिस तरीके से लेजिस्लेचर को भारत में संसद बोलते हैं, उस तरीके से संयुक्त अरब अमीरात में फेडरल नेशनल काउंसिल बोलते हैं। और करेंसी क्या चलता है वहाँ? दिरहम चलता है। 11th क्वेश्चन देखते हैं। 31 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट के किस एक्टिविस्ट वकील पर आपराधिक अवमानना मामले में सजा के रूप में ₹1 का टोकन जुर्माना लगाया गया है? ये प्रशांत भूषण पर ₹1 का टोकन जुर्माना लगाया गया है आपराधिक अवमानना मामले के रूप में। अब ये क्यों लगाया गया ये देखते हैं। तो ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को फॉलो नहीं किए थे, इसलिए लगाया गया था। अब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्या होता है? जो जुडिशरी होता है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन होता है और पब्लिक को इस पर फेथ रहता है। जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब कि फेयर है, फेयर काम करता है, लीगली काम करता है और बिना किसी भी इंसान के प्रेशर में काम नहीं करता है। अब ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट क्यों हुआ तो और कैसे होता है? तो जुडिशरी के बारे में कुछ ऐसा स्टेटमेंट देना जिससे उसका इंडिपेंडेंसी पर क्वेश्चन हो जाए, लोगों का विश्वास कम हो जाए। तो प्रशांत भूषण जी 2009 में एक तहलका मैगजीन में इंटरव्यू दिए थे और उसमें ये बोले थे कि आजकल के जो 70% सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो करप्टेड हैं। लगभग 70% जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो करप्टेड हैं। अब ये स्टेटमेंट जो है वो वाकई में हर्टफुल है, हर्ट करने वाला है। हम जो भी आम पब्लिक हैं वो इतना भरोसा करते हैं जुडिशरी पर, कोर्ट के हर बात को फॉलो करते हैं और कोर्ट ही ऐसा है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि ये बैड रिमार्क देना होता है जुडिशरी को। तो अगर कोई भी व्यक्ति
कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करता है तो उसका कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगता है। और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट दो तरीके से होता है, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट और एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, जो ऐसे भी बोल देता है कि आजकल के जुडिशरी ठीक ठाक नहीं है, नॉर्मल में बोलता है कि आजकल की जुडिशरी ठीक ठाक नहीं है और बस नियर स्टेटमेंट देता है, तो वो होता है सिविल कंटेम्प्ट। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, उसमें लोग बोलते हैं, जैसे प्रशांत भूषण जी हैं, वो सीजीआई के बारे में एक मतलब सीजीआई के बारे में बोलेंगे, मतलब कोई भी पार्टिकुलर इंडिविजुअल को टारगेट करके बोलते हैं, जो बैड रिमार्क देते हैं, तो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर आता है। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट का पनिशमेंट होता है या तो 2000 तक का फाइन या 3 महीने का इम्प्रिचमेंट यानी जेल। तो ये कोड ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट 1971 के थ्रू गवर्न होता है। और इनका इधर रिसेंटली में ऐसे बोबडे जी पर, जो कि हमारे सीजेआई हैं, उन पे भी एक कमेंट आया था। सीजेआई जो है अपने रेसिडेंस पे हार्ले डेविडसन पर एक पिक क्लिक करवाए थे, तो ये जो कि बिना मास्क के थे, तो अपने वो रेसिडेंस पे थे, तो रेसिडेंस पे मास्क हो या ना हो डजेंट मैटर, तो उसी को ये फोटो को, और ये सीजीआई थे वो डाले थे ट्विटर पे, तो उसी फोटो को वो फिर डाले थे, देखिए ये हमारे देश के सीजेआई हैं और ये बिना मास्क के मतलब इस तरीके से रह रहे हैं। तो ये दोनों केस को क्लब करके ये लगाया गया और उन पर ₹1 का टोकन जुर्माना लगाया गया, बहुत कम लगाया गया, ये कोर्ट के द्वारा थोड़ा सा मतलब इन पर दया दिखाया गया। तो ये था 11th क्वेश्चन, जिसमें प्रशांत भूषण पर ₹1 का टोकन जुर्माना लगाया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री के अनुसार एयर इंडिया का निजीकरण किस वर्ष तक कर दिया जाएगा? तो 2020 तक एयर इंडिया का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। 13 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, किसको एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ईशिका चौधरी जी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। 14 क्वेश्चन देखते हैं। किस संस्था ने विख्यात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बंद करने का निर्णय लिया है? ये लिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बंद करने का निर्णय लिया गया है। विश्व बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रकाशित किया है, जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग करता है। अक्टूबर 2018 पब्लिकेशन और अक्टूबर 2020 प्रकाशित 2017 पब्लिकेशन और 2019 की रिपोर्ट में डेटा में बदलाव के बारे में रिपोर्ट की गई अनियमितताओं के मद्देनजर रैंकिंग के प्रकाशन के प्रभावी निलंबन की घोषणा की गई है। अब वर्ल्ड बैंक के बारे में देखते हैं। वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1944 में हुआ था, 1944 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? लगभग 76 ईयर पहले हुआ था। और हेडक्वार्टर्स कहाँ है? हेडक्वार्टर्स है वाशिंगटन डीसी। और प्रेसिडेंट कौन है? डेविड माल पास। और एमडी कौन है? अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक निम्न में से किसको श्रद्धांजलि है? किसको है ये सैम मॉन कशा को श्रद्धांजलि है। नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव, ये बुक है, ये बुक का कवर पेज है, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जो क्वेश्चन कल आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में किस देश के खिलाड़ी थरंगा परनवितान को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये श्रीलंका के प्लेयर थे जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किए हैं। अब फाइनली मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। तो क्वेश्चन है, किस बैंक ने मानव पूंजी प्रबंधन उत्कृष्टता पुरस्कार ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सेलेंस अवार्ड 2020 को जीता है? ऑप्शन ए पीएनबी, ऑप्शन बी एचडीएफसी, ऑप्शन सी एसबीआई और ऑप्शन बी बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर कमेंट में जरूर दें। यदि आप जीके, जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ
जीके जीएस करंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।